हेलो बच्चों, चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि आपको इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है और आंसर को जस्टिफाई भी करना है कि ट्रू या फॉल्स है तो वो क्यों है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यानी कि हर एक इरेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर होता है। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल ट्रू है। कैसे ट्रू है इसको समझते हैं। हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन दोनों को कंबाइन करके आपका बनता है रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि रियल नंबर के कलेक्शन में रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे रेशनल नंबर भी रियल नंबर होंगे और सारे के सारे इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होंगे, यानी कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। इसलिए आपका जो ये स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा। तो पहला आपका हो गया ट्रू। ठीक है, अब आपको इसको जस्टिफाई भी करना है आंसर को कि ये ट्रू है तो क्यों है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम कि आपका आंसर ट्रू है। ठीक है, सिंस कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, since collection of real number is made up of rational and irrational number, irrational number, क्योंकि रियल नंबर के कलेक्शन में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ही आते हैं, इसलिए ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। यानी कि हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका बोला एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म रूट एम, यानी कि नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो रूट एम के फॉर्म के होते हैं। वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, जहाँ पे आपका जो एम है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने भी पॉइंट हैं यहाँ पे एम आपका जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नेचुरल नंबर होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब इस नेचुरल नंबर में से अगर हम कोई नंबर उठाते हैं, मान लो कि हमने 4 ले लिया, तो रूट 4 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2। मान लो कि हमने एक नंबर ले लिया रूट 9, तो इसकी वैल्यू आएगी 3। ठीक है, उसके अलावा मान लो हमने रूट 2 भी ले लिया, रूट 2 की वैल्यू जो होगी वो इरेशनल नंबर होगी। इसका पॉइंट में आता है 1.414 के आसपास। ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है जो कि इरेशनल नंबर है। अगर हम रूट 3 की वैल्यू लेते हैं तो ये होता है 1.73 के आसपास, 1.732 इस तरह से आता रहता है। ठीक है, तो हमने देखा कि रूट 4 रूट 9 रूट 2 रूट 3 इन सब की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन रियल नंबर पे हर एक जो पॉइंट होता है वो पॉजिटिव तो नहीं होता है। रियल नंबर पे तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं, -1 -2, ठीक है, ऐसे -3 -4। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि रूट करने पे हमको पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। ठीक है, इसलिए ये आपका जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने पे हमको पॉजिटिव नंबर मिलते हैं और हमारे नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर भी होते हैं। एक तो आपका ये रीजन हो गया कि किसी भी नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, सेकेंड रीजन आपका ये भी हो सकता है कि मान लो अगर हम इनको नंबर लाइन पे शो करें, जैसे कि आपका यहाँ पे रूट 4 है, तो रूट 4 आपका इसकी वैल्यू होती है 2 जो कि यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है। रूट 2 की बात करें तो 1.41, यानी कि 1 के बाद यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लगभग होगा, यहाँ पे आपका आता है रूट 2, ये होगा रूट 2। अगर हम रूट 3 की बात करें तो 1.7 यानी कि 1.4 ये है, 5 6 7 लगभग यहाँ पे आएगा रूट 3। अब रूट 2 और रूट 3 के बीच में भी तो बहुत सारे नंबर होंगे यहाँ पे। ये जो इन दोनों के बीच में प्लेस है
नंबर लाइन पे, यहाँ भी बहुत सारे नंबर होंगे क्योंकि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो √2 और √3 के बीच में भी बहुत सारा नंबर है जिनको हम इस रूट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि √m के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो एक तो ये भी रीज़न आपका हो गया कि हर एक पॉइंट √m के फॉर्म का नहीं होगा। बाकी सेकंड रीज़न आपका ये था कि नेगेटिव नंबर हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो वो पॉजिटिव मिला, और यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। अब इसका आपको रीज़न भी लिखना है, तो हम सिंपली इसका रीज़न लिख देंगे, नो नेगेटिव नंबर कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, यानी कि किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है वो तो फॉल्स है। कैसे इसको समझते हैं, हमने ये पढ़ा था कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन दोनों को कंबाइन करके आपका बनता है रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर में आपका रेशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है। यहाँ पे लिखा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर तो होंगे, लेकिन रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आपका जो स्टेटमेंट है वो आपका फॉल्स होगा, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। क्योंकि रेशनल नंबर में आप देखो जैसे कि 2, 3, 4 या 1/2, 1/4, ये सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर हैं और ये सब के सब रियल नंबर भी हैं, ठीक है। तो ये रियल नंबर है लेकिन इरेशनल नंबर नहीं है, उस हिसाब से ये आपका फॉल्स होगा। तो हम इसका रीजन लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हम फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। लिख सकते हैं हम 2 इज, इसमें से कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 2 इज रियल नंबर, 2 इज रियल नंबर बट नॉट इरेशनल नंबर, ठीक है। ये आपका हो गया रीजन। 2 आपका एक रियल नंबर है लेकिन ये इरेशनल नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल नंबर। यानी कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो प्लस वाले होते हैं 1 2 3 4, क्या उनका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करें तो वो इरेशनल ही होता है, या ऐसे भी बहुत से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट फाइंड करने पे आपको मिलता है रेशनल नंबर? अगर ऐसा है तो आपको एक एग्जांपल देना है, ठीक है। तो अगर हम पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो बहुत से ऐसे नंबर हैं जो रेशनल होते हैं और बहुत से नंबर इरेशनल भी होते हैं। जैसे इरेशनल में आपका √3, √2, √5, √6, √7, ऐसे बहुत सारे नंबर, √8, ये सब के सब नंबर आपके इरेशनल नंबर हैं। लेकिन बहुत से ऐसे नंबर हैं जिनका स्क्वायर रूट फाइंड करने पे हमको रेशनल नंबर मिलते हैं, जैसे कि √4 की वैल्यू कितनी होती है, √4 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये फैक्टर करते हैं 2 × 2, तो ये आपका 2 का पेयर बन जाता है जो बाहर निकल जाता है रूट से, तो ये हो गया रेशनल नंबर। जैसे कि √9 है आपका, √9 को जब सॉल्व करते हैं तो 3 × 3, यहाँ पे 2 का पेयर बन गया जिसमें से एक 3 बाहर निकल जाएगा, ये भी हो गया रेशनल नंबर। √16 है, √16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो इसकी वैल्यू 4 होगी, ये भी रेशनल है। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल भी लिखना है तो इसमें से कोई भी लिख दो, आप √4 लिख सकते हो, √9 लिख सकते हो, √16, कोई भी नंबर लिख सकते हो जो कि रेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे √4 ही लिख देते हैं, लिखेंगे √4 is equal to 2, √4 is equal to 2 is a rational number। ये हमने एक एग्जाम्पल लिख दिया।
और पहले पार्ट का आंसर क्या होगा, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के जो रूट हैं वो इरेशनल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा इसके रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट का तो आंसर होगा नो।